अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको एक यूनिक सा बिज़नेस आइडिया शेयर कर रहा हूँ। ये आइडिया उन लोगों के लिए जो छोटे लेवल का कारोबार करना चाहते हैं, और ये बड़ा स्मॉल साइज़ आइडिया है। किसी फार्मर के लिए तो नहीं है, लेकिन बेरोज़गार अफराद, बेरोज़गार दोस्तों के लिए ज़रूर। और ये बड़ा अच्छा आइडिया है जो मैंने एक दो दोस्तों से ये इसी तरह शुरू करवाया है, और आज माशाल्लाह बेशुमार वो पैसा कमा रहे हैं इससे। तो ये भी एक पोल्ट्री रिलेटेड काम है। तो मेरा आपसे एक गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप एंड तक देखें। आपको इंशाल्लाह मालूमात मुफीद ही मिलेंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल और देसी टाइप एक काम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पोल्ट्री के से रिलेटेड है। ब्रायलर की, ये ब्रायलर के गोश्त की दुकान ही आप समझ लें, या उसको रोड का एक, जैसे पंजाबी में या हमारे कहते हैं खोखा ही है या पिंजरा है, वो समझ लें। लेकिन इसका तरीका बड़ा मुनफरिद है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बेहतरीन इसका ज़रिया आमदनी से हासिल हो जाता है। इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं। ये आपने सप्लाई से या डीलर से माल नहीं लेना। आपने करना क्या है, एक गाड़ी सुजुकी पिकअप आप हायर कर लें, रेंट पे ले लें, माहाना रेंट पे ले लें। वो 18-20 हज़ार रुपया महीना पे मिल जाती है। तो आपने करना ये है, किसी एक ब्रोकर से रब्ता कर लें, दो ब्रोकर से किसी भी शहर में रब्ता कर लें। ब्रोकर माल उठवाते हैं, डेली ब्रोकर से कॉल कर रब्ता रखना होता है। ब्रोकर को कॉल करनी है, मुझे आज इतना माल चाहिए। सुजुकी में तकरीबन आपका 1000 किलो माल आ जाएगा। पिंजरा थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा सा ऊंचा हो, तो उसमें 400-450 नाग आ जाते हैं। आप जब फार्म से डायरेक्ट ये ख़रीदते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें आज रेट 100 रुपया पर किलो निकल आया है, क्योंकि मंडी का रेट रोज़ का होता है, एक हर रोज़ अलग होता है। तो जब आप फार्म पे जाएंगे, वहाँ फार्म पे लेस होती है 7-8 रुपये से लेके बाद शहरों में 15-20 रुपये किलो के हिसाब से लेस चलती है। अगर रफली आपको 10 रुपये किलो लेस मिल गया है, तो 100 उसका रेट निकला हुआ है, आपको 90 रुपये मिल गया माल। अब जो फार्मर या जो लोग माल ख़रीद के मंडी में जाते हैं, या जो सप्लायर को माल देते हैं, वो 100 पे ही देते हैं। सप्लायर आड़त के पैसे भी देता है, आड़त की कमीशन होती है, कुछ उसके और भी कट कटात होता है। तो वो जब आगे डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी गाड़ियों को खर्चा निकालता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर हर ठीये पे माल उतारता है, हर दुकान पे माल उतारता है। वो तकरीबन 100 वाला माल 120 रुपये में जाके सेल होता है, जो दुकानदार को मिलता है। दुकानदार अगर 120 में लेगा, वो आपको 120 रुपये परचून तो वो बेचेगा नहीं, वो उसको 130 में कम से कम जिंदा को बेचेगा। आपने 90 रुपये ख़रीदा हुआ है, जबकि आपके साथ वाला दुकानदार 120 में ख़रीद रहा है। 30 रुपये का डिफरेंट वहाँ पे मौजूद है। आप क्या करें, क्योंकि माल आपका अपना है, आप माल को अपनी शॉप पर उतार दें। उसके लिए करना क्या है कि आप फीड की बोरी एक पास रखें, माल को फीड डालें। कोशिश करें कि आप जिंदा के हिसाब से माल बेचें, क्योंकि उसने फीड खाई होती है 100 ग्राम। वो फीड भी वैसे भी वज़न दे जाती है उसके। तो आप उसको 90 रुपये, आप उसको 105 रुपये बेच दें जिंदा। आप जब उसे 105 रुपये बेच रहे हैं, तो साथ वाला जो दुकानदार है जो आपके पास है, वो 120 पे ख़रीद रहा है और आप 105 पे बेच रहे हैं। डिफरेंस यहाँ ही देख लें आप। तो कस्टमर किस तरफ जाएगा, ये सोचें। अब उसके में आपके फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको फ़ायदे की बात बताता हूँ। माल कोई भी मुर्गा लेता है बंदा, वो ज़िंदा उठा के घर नहीं जाता। आपने उसे ज़िंदा तोल दिया है,
अब उसमें से जो गोश्त निकलता है ज़रा वही वो घर लेके जाता है। उसमें से वो कहेगा आपको हमें ज़बह करके गोश्त बना दें, आप उसे गोश्त बना के देते हैं। जो उसका कचरा है, उसके विंग्स वगैरह या खून दूसरा तीसरा जो भी उसका कचरा ड्रम में डालते हैं, वो कचरा भी सेल होता है। जिस बंदे का 1000 किलो माल डेली निकलता हो, उसका तकरीबन कचरा जो है वो 8 से 10 लाख सालाना के कॉन्ट्रैक्ट पे सेल होता है। 8 लाख से लेकर 10 लाख सालाना उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आजकल वैसे वो तोल के भी ले रहे हैं पर 40 किलो के हिसाब से। एक तो वो कचरा अगर 5 लाख में ही आपका सालाना सेल हो जाता है, वो आपको प्रॉफिट है। अभी आपने 1000 किलो में अपना मार्जिन निकाला है 15,000, कचरा उसमें से आपको प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आपको पता है कि मुर्गी की लेग्स भी सेल होती हैं, वो भी आपको प्रॉफिट है। उसके बाद काफ़ी लोग जो है मुर्गी बनवाते हैं, वो कहते हैं पोर्ट कलेजी हम नहीं लेते। वो पोर्ट कलेजी भी आपके पास पड़ी है। अगर मुर्गी 200 रुपया किलो बिक रही है तो 150-140 रुपये पोर्ट कलेजी भी आपकी सेल हो रही है। वो भी आपकी 8-10 से 12 किलो निकल आती है। प्लस जो आप फीड दे रहे हैं, 100 ग्राम आप फीड लगा रहे हैं तो 5 रुपये की फीड है 100 ग्राम, और वो जो वज़न दे रही है 10 रुपये का, तो 5 रुपये तो आप उस तरफ से आ गए। यानी आपका वो मार्जिन 1000 किलो जो माल है वो तकरीबन 20,000 बनाता है। 20,000 के मार्जिन में से आपके अखराजात क्या हैं? आपने रोड के एक साइड पे कोई पिंजरा रख लें किसी भी मुनासिब जगह पे, वहाँ पे सेल के 2-4 बैनर लगाएं। एक आध वो डोल वाला हायर कर लें दिहाड़ी पे, वो डोल बजाता रहेगा, लोगों को अट्रैक्ट करता रहेगा। लोग आते हैं, देखते हैं ये क्या है भाई, इधर तो बड़ा सस्ता है, वो तो सामने वाला 130 में ज़िंदा बेच रहा है और ये 105 में ज़िंदा बेच रहा है या 110 में बेच रहा है, ये तो बड़ा सस्ता है। वो जो कस्टमर होता है वो सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होता है। एक कस्टमर लेकर गया, वो मोहल्ले में 6 को बताता है कि वहाँ पे बड़ा सस्ता मिलता है। इस तरह आपका कस्टमर दिन ब दिन पक्का होना शुरू हो जाता है। फिर आपके पास इसमें मैन पावर की ज़रूरत है, 2-4 बंदों को होना ज़रूरी है आपके साथ। आपने 20,000 1,000 की रेशो रखी है। अब 2 मुलाज़िम कम से कम आपको चाहिए जो ठिये पे आपका माल सेल कर रहे हैं। 500 दिहाड़ी पे उनको लगा लो, 1000 रुपया दिहाड़ी बनती है। 700 पे लगा लो, 1400 बनती है उनके खाने वगैरह डाल के। यानी 20,000 महीना पे भी रख लो तो तब भी खाना वगैरह दे के उनकी 2,000 बनती है। 2,000 ये हो गया। 1,000 आप गाड़ी का रेंट निकालें, 20,000 नहीं आप 30,000 में ले लें, 3,000 हो गया। 3,000 का आपका पेट्रोल लग जाएगा, आपका फार्म पे जाने का 6,000 हो गया। उसके बाद एक गाड़ी के साथ आपको हेल्पर की ज़रूरत है, 500 उसकी तनख्वाह है, 6,500 हो गया। 500 आप रास्ते में खा पी जाएंगे, 7,000 हो गया। और भी मिनिमम आप कुछ खर्चे वगैरह लगा लें, आप उसको 8,000 पे ले जाए। 8,000 अगर आपके अखराजात हैं तो 20,000 आपकी सेल है, तो उसमें 12,000 तो आपको बच रहा है। से थोड़ा वज़न अगर मुर्गे ने कम कर दिया है, थोड़ा वो खुश्क हो गया है, तो वो भी कोई मसला नहीं है। जब आप ज़िंदा तोड़ देते हैं मुर्गा, उसके सफाई कचरे किसी चीज़ का पैसा आपको पड़ता ही नहीं है। आपने ज़िंदा का सौदा कर लिया, उसका आप कचरा भी आप बेच रहे हैं, पोर्ट कलेजी भी आप बेच रहे हैं, उसकी लेग्स भी आप बेच रहे हैं और उसकी चर्बी भी आप बेच रहे हैं, हर चीज़ आप बेच रहे हैं। चर्बी का एक अलग रेट है, आप चर्बी अलग रखें। चर्बी काफ़ी महंगी है तो मुर्गे से अच्छी खासी चर्बी भी निकल आती है। सफाई तो कस्टमर की है, सारा साफ़ आपने बेहतरीन कर दिया, कस्टमर भी खुश है, बहुत अच्छा गोश्त बनाता है। तो चर्बी आपने वैसे निकाल लेनी है, क्योंकि जितनी उसमें चर्बी है वो आपकी बड़ी महंगी बिकने वाली है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका प्रॉफिट जो है ये तकरीबन 10 से 12,000 पर डे पे जाता है। इसके लिए एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी अच्छी हो, क्योंकि जब आप लोड करते हैं, ये तकरीबन माल रात के 12 बजे लोड होता है। जब आप लोड करते हैं तो फिर गाड़ी आपने भगा के लेके जानी है, गाड़ी आहिस्ता नहीं चलानी। जितने आप स्लो चलेंगे मुर्गा इस दौरान मरता रहता है। आप तेज़ी से जाएंगे और इतनी भी तेज़ी ना कीजिएगा कि
रोड को ही पार कर जाएं एक लिमिट में, तो जाके सबसे पहले अपना माल किसी कोई जगह बना के रखी हो, माल वहाँ उतारें, माल को फीड लगाएं, पानी लगाएं। उससे माल के एक तो वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि आप ज़िंदा बेच रहे हैं इसलिए आपको वज़न की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये तरीका मैंने 2-3 दोस्तों को ये टिप बताया था, तो एक ने मुझे बताया कि मेरा पहले 1000 kg सेल हो जाता था, आजकल मैं 2500 kg ला रहा हूँ, बड़ी गाड़ी ला रहा हूँ, और मेरा रोज़ सेल हो जाता है। वो पिंडी एक जगह में बैठा हुआ है, और एक जो है वो मीरपुर सिटी में एक जगह बैठा है, उसका भी तकरीबन 1000 से 1500 kg रोज़ सेल हो जाता है। वो भी एक बड़ी गाड़ी पे लाता है, तकरीबन 4000 kg वो रोज़ ले जाता है, 2 दिन निकाल जाता है या 3 दिन निकाल जाता है। तो इस तरह अखराजात भी बच जाते हैं, तो आमदन का एक ज़रिया भी बेहतरीन होता है। तो मेरा ख्याल है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए, ये हैवी इन्वेस्टर के लिए काम नहीं है, ये छोटे इन्वेस्टर का काम है। इन्वेस्ट इसमें क्या है, अगर 100 रुपया किलो है तो 1000 किलो को 1 लाख रुपया, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी आपके पास नहीं है, आप रेंट पे हासिल करें, मंथली रेंट पे गाड़ी ले लें, अखराजात आपके होते हैं, तो बेहतरीन ज़रिया आमदन है ये। उम्मीद है कि आपको ये कुलिया पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोई नई चीज़ लेके हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।